स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस मूवी की शुरुआत हैलोवीन के दिन होती है, जहां 6 दोस्त जिनका नाम बेली, नेथन, एवन, एंजेला, हार्पर, मैलरी हैं, सभी रोमांच की तलाश में शहर के बाहर एक भूतिया घर में जाते हैं। उस भूतिया घर के बाहर टिकट बेचने वाला एक आदमी जोकर का मुखौटा पहने खड़ा था। उसने पहले एक लड़की को चाबी दी, फिर वो आदमी बेली को बॉक्स खोलने का निर्देश देता है। उस बॉक्स में भूतिया घर के रूल्स और इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, जिसके अनुसार घर के अंदर एक्टिविटीज करनी थी। बेली ने सबके सामने रूल्स पढ़कर सुनाए कि अंदर के कलाकारों को छूना मना है। अगर किसी को कोई चैलेंज करने को कहा जाए तो उसे वो करना होगा। भूतिया घर में प्रवेश करने से पहले फोन को लॉकर में रखना होगा और लॉकर की चाबी को अपने साथ घर में ले जा सकते हैं। लेकिन जब वे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले थे, तभी भूतिया घर के अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई दी। यह सुनकर कुछ लोग अंदर जाने के लिए और उत्साहित हो गए, इसलिए उन्होंने जल्दी से साइन किए और अंदर चले गए। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बस कुछ डरावने पुतले थे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े तो एक डरावना नकाबपोश व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ। उसने सबसे पहले एक थैला निकाला और खोलकर देखा तो उसमें एक महिला थी। फिर उसने पास पड़े एक गरम लोहे का सरिया उठाया और फिर उसने वो गरम सरिया महिला के मुंह पर लगा दिया। तभी घने धुएं के उठते ही यह कार्यक्रम भी यहीं समाप्त हो गया। यह देखकर सभी बहुत हैरान थे। उन्हें लगा कि यह कार्यक्रम बिल्कुल असली जैसा था। इसी समय अगले पड़ाव में जाने का दरवाजा खुल गया। सभी दोस्त अंदर गए और तभी उन्होंने देखा कि दीवार पर मेज लिखा हुआ था, बाईं ओर सुरक्षित और दाईं ओर असुरक्षित। सभी दोस्तों की राय नहीं मिली, इसलिए 3 दोस्त बाईं तरफ चले गए और बाकी 3 दाईं तरफ चले गए। हापर की टीम ने पहले बहुत सारे मकड़ी के जाले देखे, जिन पर असली मकड़ियां भी थीं। जब उन्होंने अंदर की तरफ देखा तो गहराई में 3 बक्से खड़े थे। एवन ने सभी बक्सों को खोलकर देखा, लेकिन फिर भी अगले पड़ाव में जाने का रास्ता नहीं मिला। हार्पर ने भी जल्दी से एक बार सभी बक्सों को देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, अंदर से अचानक एक आवाज आई, जो कि दरवाजा खुलने की आवाज की तरह लग रही थी। तभी हार्पर ने सोचा कि केवल दरवाजा बंद करने पर ही अगले पड़ाव का दरवाजा खुलेगा। ये सुनकर एवन पहले अंदर चला गया। जैसे ही एवन अंदर गया, अंदर जाने पर फिर से आवाज आई। एवन ने कहा कि यहाँ सचमुच अगले पड़ाव का दरवाजा है। फिर हार्पर भी अंदर जाकर एवन के पास पहुंच गई। प्रक्रिया बहुत ही आसान लग रही थी, लेकिन जब मैलोरी की अंदर जाने की बारी आई, तभी उसके सिर के ऊपर अचानक एक हिस्सा खुल गया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बड़ी संख्या में मकड़ियां उसके ऊपर गिरने लगी। अफरा तफरी में वो अपने दोस्तों के पास पहुंच गई। यह देख एवन ने जल्दी से समझाया कि ये सिर्फ नकली मकड़ियां हैं। तभी हार्पर ने अगले पड़ाव के दरवाजे को ढूंढ लिया। उन्हें एक सुरंग में प्रवेश करना था। एवन ने आगे जाकर रास्ता देखने का निर्णय लिया, जबकि हार्पर और मैलोरी उसके पीछे थीं। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद हार्पर को अचानक एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि यह एक मशीन की आवाज है, पर अगले ही पल एक परछाई वहां से गुजरी। जल्द ही हार्पर और एवन सुरंग से बाहर निकल आए, लेकिन जब दोनों ने पीछे देखा तो पाया कि मैलोरी वहां दिखाई नहीं दे रही थी। तभी दूसरी ओर 3 दोस्तों को दिखाया जाता है। उनके सामने दीवार पर 3 छेद थे और उनमें से हर एक को एक छेद चुनकर उसमें अपना हाथ डालकर देखना था। सबसे पहले एंजेला ने कोशिश की और कुछ समय बाद उसे कुछ गड़बड़ लगी। बाकी दोस्त उसे देख डर गए, लेकिन वो मजाक कर रही थी। दरअसल छेद के अंदर बस नूडल्स ही थे। फिर नेतन ने अपना हाथ अंदर डाला। इस बार अंदर एक अंगूर था, जिसे उसने सीधे मुंह में डालकर खा लिया। इसके बाद बेली की बारी आई। थोड़ी देर तक टटोलने के बाद उसने पाया कि अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन हाथ बाहर निकलते समय उसके हाथ की अंगूठी छेद में गिर जाती है। वो अंगूठी हार्पर की थी, इसलिए उसने एक बार फिर हाथ अंदर डाला। जल्द ही उसने अंगूठी को छू लिया, लेकिन जब वह उसे बाहर निकालने लगी तो उसका हाथ फिसल गया और अंगूठी फिर से अंदर गिर गई। नेतन ने यह देख मदद करने का निर्णय लिया। तभी अचानक छेद के अंदर से आवाज आई और नेतन का शरीर झटके खाने लगा। बेली को भी कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन जो नेथन ने किया वह तो बस मजाक था, जबकि बेली को वास्तव में किसी ने हाथ से पकड़ लिया था। ये देख नेथन ने जल्दी से उसे खींचकर बाहर निकाला और जब बेली ने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ पर घाव ही घाव थे। दूसरी ओर एवन और हार्पर दोनों ने बहुत देर तक आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें समझ नहीं आया
कि क्या करना चाहिए, लेकिन तभी सुरंग के अंदर से रेंगने की आवाज आई और जल्द ही एक मुखौटा पहने व्यक्ति बाहर निकला। वह लाल चोगा पहने हुए था और बहुत ही अजीब लग रहा था। दोनों ने सोचा कि वो उनको डराने आया है, इसलिए उसने अपने दोस्त के बारे में पूछा। लेकिन लाल चोगे वाले आदमी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक साइड में लगे स्विच को चालू कर दिया। हार्पर को लगा कि ऐसा करना उन्हें आगे बढ़ने का संकेत है। आगे बढ़ते हुए हार्पर ने एक आपातकालीन दरवाजा देखा। पीछे लाल चोगा वाला व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। थोड़ी देर बाद वे लोग एक कमरे में पहुंचे जो कई स्पीकरों से भरा था और उनके बीच में एक सुरंग थी जहां से लगातार चेनसॉ की आवाज आ रही थी। पहले हार्पर सुरंग से होकर नीचे गई, तभी उसके सामने एक चेनसॉ वाला व्यक्ति आया। उसने आरी उठाई और हार्पर को लगभग मरने वाला था। तभी एवन भी नीचे आया। उसने फिर से आरी उठाकर एवन पर वार किया। सौभाग्य से एवन ने उसे समय पर धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद वे अगले पड़ाव में प्रवेश कर गए। ठीक उसी समय उनके बाकी 3 दोस्त उसी कमरे में थे। वे चिल्ला रहे थे कि दरवाजा बंद मत करो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और दरवाजा बंद हो गया। तभी पीछे का पर्दा धीरे धीरे खुला और अंदर वहीं पहले वाला नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। इस बार भी उसने एक थैला निकाला और उसने जिप खोली तो पता चला कि अंदर उनकी दोस्त मेलोरी बेहोश पड़ी थी। इसके बाद उसने फिर से लोहे का सरिया निकला और सीधे मेलोरी के सिर पर मार दिया। ये दृश्य देखकर सभी लोगों के पैर कांपने लगे। वे अंततः समझ गए कि वे वास्तव में एक हत्यारे के भूतिया घर में हैं, इससे पहले कि वे संभल पाते। अगले पड़ाव का दरवाजा भी खुल गया। आखिरकार अब उनके एक दोस्त की जान जा चुकी थी। सभी लोग डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब सभी लोग असमंजस में थे तो हार्पर को वह आपातकालीन दरवाजा याद आया। अगर वहां तक पहुंचना है तो बंद दरवाजा खोलना होगा। नेतन ने हेयरपिन का उपयोग करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर उन्होंने पाया कि दरवाजे पर दोनों साइड लॉक लगा है, जिसे हेयरपिन से खोलना मुश्किल है। अब उनके पास एकमात्र तरीका यह था कि आगे बढ़े और दरवाजा खोलने का सामान ढूंढे और फिर वापस आकर कोशिश करे। नेतन को पता था कि बाकी सभी लोग बहुत डरे हुए हैं, इसलिए उसने अकेले ही आगे जाने का फैसला किया। उस पर हमला न हो, इसीलिए उसने लॉकर की चाबी अपनी मुट्ठी में फंसा लिया। नेथन धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसने पाया कि इस पड़ाव में पूरा कमरा सफेद कपड़े के पुतलों से भरा है। उसे अजीब बात यह लगी कि रास्ते के बीच में एक पुतला खड़ा था। जब नेथन कुछ समझ पाता, उसके पैर के नीचे से अचानक गैस निकलने लगी और उसके हाथ की चाबी नाली में गिर गई। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो बीच का पुतला गायब हो चुका था। आगे का दरवाजा हिलने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। अचानक पीछे से एक आवाज आई। एक पुतला अपने आप नीचे गिरा गया। तभी बगल का पुतला चलने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ता गया। नेतन उसे रोकना चाहता था, लेकिन सफेद कपड़ों वाला पुतला गायब हो गया था। अचानक कमरे की सारी लाइटें जल उठीं और वह सफेद कपड़ों वाला आदमी उसके पास आने लगा। फिर उसने नेथन से पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। नेथन ने सोचा कि वह एक अच्छा आदमी है, इसलिए उसने अपने दोस्त के घायल होने की बात बताई। सफेद कपड़े वाला आदमी कहता है कि उसे कुछ सामान लेने के लिए वापस जाना होगा। ये कहकर वो कमरे से चला जाता है। दूसरी तरफ एवन और एंजेला एक लोहे के डंडे को उठाना चाहते थे, लेकिन उसका हाथ उसमें नहीं पहुंच पाता। जल्द ही लोहे के डंडे को एंजेला ने पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन तभी एक पैर ने लोहे के डंडे को दबा दिया। अनिच्छा से एंजेला को लोहे की छड़ी छोड़नी पड़ी, लेकिन सौभाग्य से एवन ने जल्दी से अंदर हाथ डाला और डंडा खींच लिया और वो पैर मुखौटे वाले व्यक्ति का था। इस समय नेथन उस सफेद कपड़े वाले आदमी के साथ वापस आया। उसने बिना कुछ कहे वो दरवाजा खोल दिया। सभी जल्दी से भागकर आपातकालीन दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो देखा यहां तो कोई बाहर जाने का दरवाजा नहीं था। अब उनके पास वापस लौटने का एक चारा था। सफेद पोशाक वाले आदमी ने बताता कि अगर सुरंग से निकलना है तो एक बार में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, अन्यथा अंदर की प्रणाली सक्रिय हो जाएगी। थोड़ी बातचीत के बाद एवन फैसला करता है कि वह पहले बाहर जाएगा। अलमारी तोड़ने के बाद वह सहायता के लिए अलार्म बजाएगा। सफेद कपड़े वाले व्यक्ति की गलत हरकतों को रोकने के लिए सभी ने उसे दूसरा भेजने का फैसला किया। नेथन लोहे की छड़ी लेकर तीसरे नंबर पर जाएगा, सफेद कपड़े वाले व्यक्ति पर नजर रखने के लिए। उसके बाद एंजेला और बेली जाएंगे और सबसे आखिर में हार्पर जाने वाली थी, क्योंकि उसे सफेद कपड़े वाले व्यक्ति पर भरोसा नहीं था। हार्पर ने उसकी चाबी मांग ली। इसके बाद एवान सुरंग से बाहर झकार
अगले आदमी को आवाज लगा देता है। फिर सफेद कपड़े वाला व्यक्ति अंदर गया, लेकिन बाहर आने के बाद उसने तुरंत अगले व्यक्ति को सूचित नहीं किया, बल्कि उसने एक लकड़ी का बोर्ड ढूंढा और तब उसने तीसरे व्यक्ति को आगे आने के लिए आवाज लगाई। फिर नेथन अंदर घुस गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने अचानक एक हथौड़े की आवाज सुनी और यह आवाज सफेद कपड़े वाले व्यक्ति की थी। वो आदमी लगातार कील ठोक रहा था। उसने लकड़ी के बोर्ड से सुरंग को बंद कर दिया था। भले ही नेथन कितनी भी जोर से थपथपाएं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरफ कमरे का दरवाजा तेजी से हिलने लगा, क्योंकि उन्हें नेथन का संकेत नहीं मिला। बेली और एंजेला को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करें। इस समय आदमी ने जोर से दरवाजा खोल दिया और अंदर आने वाला व्यक्ति वही लाल चोगा पहने हुआ था। वह सीधे एंजेला और बेली के पास गया। भले ही बेली भागने में कामयाब रही, लेकिन उसने एंजेला को पकड़ लिया और अपने हथियार से उसे मार डाला। लाल चोगा वाला व्यक्ति ने देखा अब वो मर चुकी है, तो उसने अपना अगला लक्ष्य हार्पर को बना लिया। हार्पर ने हार मानने की बजाय पूरी ताकत से वहां से भागना गई। एक कमरे में पहुंचना हार्पर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने राहत की सांस ली। इधर बेली के साथ भी कुछ गड़बड़ होने लगी। शुरू में बेली नेथन की आवाज सुन सकती थी, लेकिन बाद में नेथन की आवाज आनी बंद हो गई। वास्तव में सफेद कपड़ों वाले ने सही कहा था। एक बार में जब अधिक लोग सुरंग से गुजरेंगे तो जाल तुरंत सक्रिय हो जाएगा। दूसरी ओर एवन घर से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसने देखा कि फोन वाला बॉक्स गायब हो चुका था। दरअसल फोन वाला बॉक्स वो टिकट वाले आदमी ने पहले ही हटा लिया था। वो इस तरह की छोटी गलती नहीं कर सकता था। जैसे ही एवन उलझन में था, सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति उसके पास पहुंचा और उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि एवन को नहीं पता था कि सफेद कपड़े वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, इसलिए उसने सतर्कता नहीं दिखाई। लेकिन जल्द ही एवन को कुछ गलत महसूस हुआ। उसने देखा कि सफेद कपड़े वाले व्यक्ति के हाथ में एक हथौड़ा है। अंततः परिणाम की ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी। इससे पहले कि एवन कुछ कर पाता, उस आदमी ने हथौड़े से एवन को मार डाला और सफेद रंग के मुखौटे के नीचे एक डरावना चेहरा दिखा। थोड़ी देर बाद नेथन भी जाग गया। चारों ओर नजर डालते हुए उसने किसी को नहीं पाया। दूसरी ओर हार्पर दरवाजा जोर लगाकर बंद रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ भी लाल कपड़ों वाला आदमी भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। हार्पर के ज्यादा जोर लगाने से चाबी टूट जाती है। इस समय लाल कपड़ों वाला आदमी अंदर आया। उसे देख हार्पर पहले ही असहाय दिख रही थी। तभी उस आदमी ने अपना मुखौटा उतारा। उसके पूरे चेहरे पर टैटू थे और कई कीलें लगी हुई थीं। जैसे ही हार्पर को लगा कि सब खत्म हो गया है, तभी नेथन समय पर आया। उसने कील वाली गन का उपयोग करके लाल कपड़े वाले व्यक्ति को रोका। हार्पर ने इसका फायदा उठाते हुए अगले पड़ाव की ओर भाग गई। उस व्यक्ति और नेथन के बीच एक लोहे की जाली थी। तभी वो नेथन को छोड़ हार्पर का पीछा करने लगा। कुछ समय बाद हार्पर अगले पड़ाव पर पहुंच गई। इस गेम का लेवल काफी आसान था। बस सामने वाली बाल्टी से चाबी ढूंढकर निकालनी थी ताकि अगले पड़ाव में जाया जा सके। लेकिन उस बाल्टी में इंसानों के बॉडी पार्ट्स थे। हार्पर ने हिम्मत करके अपना हाथ अंदर डालकर टटोलना शुरू किया। जल्दी ही उसने अंदर से एक टॉर्च निकाली। इसी समय लोहे की बाल्टी अचानक ऊपर उठ गई। बाल्टी ऊपर जाते ही कमरे की सारी लाइटें तुरंत बंद हो गईं। हार्पर ने पहले टॉर्च ऑन करी, फिर निर्देशों के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में बगल का दरवाजा खुला और वह इस पड़ाव से सफलतापूर्वक अगले पड़ाव में पहुंच गई। दूसरी ओर नेथन ने टेबल पर हार्पर का मोबाइल फोन देखा। वह उसे उठाकर पुलिस को बुलाने ही वाला था। तभी पीछे से अचानक एक आवाज आई। पकड़े जाने से बचने के लिए वह जल्दी से एक पर्दे के पीछे छिप गया, लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो गलती से उसका पैर बाल्टी को लगा, जिससे आवाज हो गई। हालांकि बाहर के आदमी ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया और थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। जब वो आदमी वहां से चला गया तो नेथन धीरे धीरे पर्दे से बाहर आया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सफेद कपड़े वाला व्यक्ति पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि वह घबराया नहीं, बल्कि चुपचाप फोन उठाया और बातें करते हुए उसका ध्यान भटकाया और अपनी लोकेशन हार्पर के बॉयफ्रेंड को भेज दी। लोकेशन भेजने की आवाज सुनते ही सफेद कपड़े वाला व्यक्ति तुरंत उसको मरने के लिए आया, लेकिन नेथन उसके साथ उलझा नहीं और जल्दी से पीछे के कमरे में भाग गया। दूसरी तरफ जल्द ही बॉयफ्रेंड को मैसेज मिला और मैसेज देख उसे कुछ गड़बड़ लगी,
तो वो उसी लोकेशन की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर हार्पर ने पाया कि यह लेवल चाकुओं से भरा था और ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ ही दूरी पर खड़ा है। यह दृश्य देख वह डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा, जिससे उसने कील पर पैर रख दिया। उसने पैर बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और अंत में उसने अपना पैर बाहर खींच लिया। फिर उसने सामने की ओर देखा कि दरवाजे पर एक ब्लेड का जाल था, और जब उसने रस्सी के अंत की ओर देखा तो वह व्यक्ति धीरे धीरे रस्सी काट रहा था। अब अगला कदम सिर्फ अगली चुनौती को पार करना था, इसलिए हार्पर तेजी से दरवाजे की ओर रेंगने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर रेंगने के बाद उसका हाथ अचानक चिपक गया। वहां की गोंद शायद ताकतवर चिपकने वाली थी गया। हार्पर ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया, और जब उसने फिर से अपने हाथ की ओर देखा तो उस पर पहले ही घाव बन चुके थे। इसके बाद वह तेजी से आगे की ओर भाग निकली। उस आदमी ने रस्सी को उसी समय पर काट दिया, लेकिन अच्छा हुआ कि हार्पर ने तेजी से भाग निकली और सुरक्षित रूप से अगले पड़ाव में पहुंच गई। इस पड़ाव में कमरे की चाबी को ढूंढकर बाहर निकलना था। हार्पर ने पहले दरवाजे को बंद करने के लिए एक अलमारी का उपयोग किया। फिर उसने दीवार पर लिखी प्राचीन भाषा को देखने के लिए शीशे का इस्तेमाल किया, जिसमें लिखा था कि चाबी ढूंढो और भूतिया कमरे से बाहर निकलो। शुरू में हार्पर ने ऐसा नहीं किया। उसने सफेद कपड़े वाले व्यक्ति की चाबी निकाली और देखी, लेकिन दुख की बात थी कि वो इस घर की चाबी नहीं थी। मजबूरी में उसे चाबी की तलाश जारी रखनी पड़ी। जब उसने अलमारी खोली तो उसमें उसे एक वॉलपेपर मिला। फिर उसने चारों ओर देखा और सचमुच उसे अगला सुराग मिल गया। उस पर फिर से कुछ शब्द लिखे थे, लेकिन इस बार हार्पर ने देखा कि इसमें एक गुड़िया के बारे में लिखा था, इसलिए उसने जल्दी से खोज शुरू की। जल्द ही उसे गुड़िया से एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था कि कुछ चीज बिस्तर के नीचे छुपी है। भले ही उसे बिस्तर के नीचे से डर लगता था, लेकिन जान बचाने के लिए वह अंदर घुस गई। वहां उसे एक म्यूजिक बॉक्स मिला, जिसे उसने खोलकर देखा तो उसे एक चाबी मिली। इस समय दरवाजे के बाहर लाल कपड़ों वाला आदमी उसका पीछा कर रहा था, और हार्पर ने डर के मारे एक भी आवाज नहीं निकाली, और इस दृश्य ने उसे उसके बचपन की याद दिला दी। तब उसके पिता अक्सर शराब पिया करते थे, और जब भी नशे में होते तो उसे मारते थे। पिता से बचने के लिए वह अक्सर बिस्तर के नीचे छुप जाया करती थी। लेकिन इस बार हार्पर ने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने चाबी उठाई और उसे आदमी की आंख में मार दी, जिससे वो पीछे हट गया। इसका फायदा उठाकर उसने जल्दी से चाबी को ताले में डाला। अजीब बात यह थी कि दरवाजा इस चाबी से भी नहीं खुला। जैसे ही घंटी की आवाज समाप्त हुई, पूरा दरवाजा अचानक विस्फोट हो गया। असल में यह भी एक चाल थी, केवल विस्फोट होने पर ही दरवाजा अनलॉक होता है। हार्पर गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद लाल कपड़ों वाला आदमी वहां आ गया। उसने हार्पर की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। जब हार्पर लगभग मरने ही वाली थी, उसने दूर पड़ी बंदूक को देखा और तुरंत उस आदमी के जख्म पर दबाव डाल दिया। जैसे ही बंदूक रिलोड होकर चलने वाली थी तो हार्पर ने उसे ऊपर किया, जिसे उसने गोली लगी और वो आदमी वहीं मर गया। खुद को फिर से किसी मुसीबत से बचाने के लिए हार्पर ने बंदूक को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की पर बंदूक टस से मस नहीं हुई। इस समय सभी लाइटें पूरी तरह से जल उठी। जब हार्पर ने अपने पीछे देखा तो उसने पाया कि यहां तो कोई बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था। बहुत जल्दी दूसरे मुखौटे वाला व्यक्ति उसके पास पहुंचा। इस बार हार्पर पहले से ही तैयार थी। उसने मुखौटे वाले व्यक्ति पर पीछे से हमला किया, और जब तक वह कुछ कर पाता उसने जल्दी से उस पर हमला किया। लेकिन जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब उसने मुखौटा हटाकर देखा तो पाया कि अंदर का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त बेली थी। सच कहूं, इस चाल की तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बेली को मरता हुआ देख हार्पर बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी ओर हार्पर का बॉयफ्रेंड भी लोकेशन को देख उस भूतिया घर पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर आया तो उसने देखा कि थोड़ी दूर पर कोई आदमी खड़ा था। उसने उस आदमी को आवाज लगाई, लेकिन बहुत अंधेरा होने के कारण उसने जमीन पर लगी रस्सी को नहीं देखा। जैसे ही उसने रस्सी पर पैर रखा तो यंत्र सक्रिय हुआ और एक पेंच तुरंत उस लड़के को लगा और वो नीचे गिर गया। जब मास्क वाले आदमी ने उसे देखा तो एक बड़ा हथौड़ा लेकर उसके पास आया। तभी उसने देखा कि लड़का फोन उठाने वाला था, तो उसने पत्थर उठाकर मारा और फिर तुरंत बड़ा हथौड़ा उठाकर लड़के के सिर पर मार दिया, जिससे वो भी मर जाता है। दूसरी तरफ हार्पर को नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। फिर अचानक उसे दरवाजे के बाहर चेनसॉ की आवाज सुनाई देने लगी,
जब वो दरवाजे के पास खड़ी थी तभी किसी ने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजे के पीछे नेथन था, लेकिन जल्द ही हार्पर के पास चेनसॉ वाला आदमी भी वहां आ गया और आदमी ने सीधे हार्पर पर हमला कर दिया। सौभाग्य से हार्पर सतर्क थी और उसने तुरंत ट्रिगर दबा दिया, जिससे वह मर गया। और इस समय नेथन सफेद कपड़े वाले व्यक्ति से लड़ रहा था। यह स्पष्ट था कि वह निचले स्तर पर था। देखते देखते नेथन भी मरने वाला था। तभी हार्पर ने एक बड़ा हथौड़ा उठाया और उसके सिर पर मारा और इस तरह दोनों वहां से भाग गए। रास्ते में हार्पर ने एक जगह पर आदमी को मरा देखा, लेकिन उसने भागकर जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा, इसलिए वह ज्यादा देर नहीं रुके। कुछ ही देर में वे भूतिया घर से बाहर निकल गए। वे गाड़ी चलाकर जल्दी से निकलना चाहते थे, पर गाड़ी कितने भी प्रयास से स्टार्ट नहीं हो रही थी। मजबूरी में दोनों को पैदल ही निकलना पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर हार्पर ने अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी देखी और उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वही शव जो उसने पहले देखा था वो उसका बॉयफ्रेंड था। एक रात के सफर के बाद उन्होंने पहले तो पुलिस को सूचना दी और फिर अस्पताल में नेथन को एडमिट करवाया, जिससे नेथन की जान बच जाती है। मूवी के अंत तक सिर्फ 2 दोस्त वह बच पाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। मेरा नाम अंकिता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।